अच्छा नसीम भाई, कल बांग्लादेश और इंडिया का मैच है और मेरा दिल कह रहा है कि बांग्लादेश बहुत बुरा मारेगा इंडिया को। कल देखिएगा, ये जो बंगाल टाइगर्स है ना, ये मम्मी डैडी शेरों को खा जाएंगे, लेकिन नहीं खाएंगे नहीं, क्योंकि शेर कभी सब्जी नहीं खाता। किसी को नहीं छोड़ेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। हम बंगाली है। यस। अच्छा, अब अफगानिस्तान को घर भेज दिया है, आज श्रीलंका को भी भेज दिया। अगला टारगेट क्या है? अगला टारगेट आराम से बताओ। अगला टारगेट इंडिया है। इंडिया। A few moments later. भारत को पहले टफ टाइम दिया बॉलिंग में बांग्लादेश ने, लेकिन उसके बाद बैटिंग में बांग्लादेश के साथ वही हुआ जो उनके बड़े भाई पाकिस्तान के साथ होता है। बांग्लादेश को 41 रन से शिकस्त हुई। बंगाली पिछले 2 दिन पहले बोल रहे थे कि बांग्लादेश इंडिया को मारेगा। क्या हुआ? वन साइडेड मारा हम लोगों ने। तो हमें जरा थोड़ा सा इनको उठा के रखना चाहिए, जिस तरह के हमारे सिफारती ताल्लुकात हैं। ठीक है, हो सकता है उन्होंने साइकोलॉजिकल फैक्टर थोड़ा सा यूज किया हो कि कौन टाइगर तो हमें, लेकिन भाई आप भी अभी टाइगर कोई नहीं। बाय बाय टाटा। क्योंकि इंडिया का साथ जो था ना, वो उसमें हमारा 75 और 25 था, लेकिन पाकिस्तान का साथ 50-50 नहीं है, 55-45 है। हमारे खिलाड़ी मोस्टली अगर आप उठा के देखें तो ग्राउंड में इशारों पे ज्यादा काम कर रहे हैं। जो भी है, इंडिया के खिलाड़ियों को आप इतना इशारा करते हुए नहीं देखेंगे। वो आउट भी करता है, नॉर्मल चलता हुआ चला जाता है। रऊफ कहना हमको वापस देना है रऊफ को, इसलिए हमको पाकिस्तान फाइनल होना है। वो अर्शिफ ने दे दिया ऐसे। दे आर फोकसिंग ऑन विनिंग। हमारी जो सूरत हाल है वो डिफरेंट दिखाई दे रही है कि हम ग्राउंड में इशारे ज़्यादा कर रहे हैं और रिजल्ट हमारे कोई बहुत अच्छे नहीं है। वो हम इस वजह से तो नहीं करते नसीम भाई के आगे मौका मिले ना मिले, फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। नमस्कार दोस्तों, 2 दिन पहले जो बांग्लादेशी श्रीलंका को हराकर खुशी से नाच रहे थे, कल उन्हें अपनी औकात समझ आ गई। लेकिन सबसे मजे की बात ये है कि कल तक जो पाकिस्तानी बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा था, वही आज बांग्लादेश के हाथों से हारने वाली है। बंगालियों का कहना है कि भारत और उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं था, लेकिन पाकिस्तानियों से तो उनका 50-50 का मुकाबला है और वो बहुत ही आराम से पाकिस्तान को हरा सकती है। आज बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच नॉकआउट मुकाबला है और जो भी टीम जीतेगी वो संडे के दिन भारत के साथ मैच खेलेगी। अब भारत के सारे लोग तो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान जीते और फिर हर बार की तरह फाइनल में भारत के हाथों से पिटे। और वैसे भी जो मजा पाकिस्तानियों को हराने में आता है, वो मजा कहीं और नहीं। अब चाहे बात जंग की हो या स्पोर्ट्स की। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर सच्चाई से देखें तो हमारी अपनी परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड भी वो नहीं है। हम जिस तरीके से मैच में अच्छा बनाने के बाद भी एकदम कोलैप्स कर जाते हैं। नसीम भाई, हम बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, शाहीन से किसी ने, साफी ने मजाक में पूछा कि आप टाइगर्स के बारे में सवाल किया, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कौन टाइगर्स? तो फिर साफी ने बताया कि मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, मजबूत हरीफ है और हमें शुरू से दबाव डालना होगा, तीनों शोबों में अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी। अगला हदफ जो है उन्होंने बाद में कर दिया, लेकिन हम लोग फ़ौरन थोड़ा वो नहीं हुए थे कौन टाइगर्स, फिर वो बता देंगे कल ग्राउंड में कौन टाइगर। देखिए, इस वक्त जो है ना, वो बांग्लादेश के साथ जो हमारी सूरत हाल है वो हसीना वाजिद के दौर से पहले मुख्तलिफ थी, जब वो रोती हुई चली जाती थी, पाकिस्तान से मैच हारती थी। अभी हारना शुरू हुआ और ग्राउंड में खिलाड़ी भी रो रहे हैं और वो भी चली गई। उन्होंने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में भी हिस्सा नहीं लिया, फिर वो रोती हुई भागी भी तो इंडिया। हाँ, तो वो जो है ना सूरत हाल नहीं है। तो हमें ज़रा थोड़ा सा इनको उठा के रखना चाहिए, जिस तरह के हमारे सिफारती ताल्लुकात हैं। हो सकता है उन्होंने साइकोलॉजिकल फैक्टर थोड़ा सा यूज़ किया हो कि कौन टाइगर तो हमें, लेकिन भाई आप भी अभी टाइगर कोई नहीं। सारी बात ये है कि हमने भी जो क्रिकेट खेली है वो तकरीबन टाइगरों वाली तो नहीं है, एटलीस्ट अगर हम बात करें तो, लेकिन कहीं ना कहीं पैचेस में हमने खेली है। जो 91 हमने किया, या श्रीलंका के खिलाफ जो हमने 133 पे आउट किया। और शाहीन साहब, आपसे यही स्पेल चाहिए जो स्पेल आपने श्रीलंका के खिलाफ किया। इधर उधर की बातों पे ना जाएं। देखें, हमारे खिलाड़ी मोस्टली अगर आप उठा के देखें तो ग्राउंड में इशारों पे ज़्यादा काम कर रहे हैं। जो भी है, इंडिया के खिलाड़ियों को आप इतना इशारा करते हुए नहीं देखेंगे। वो आउट भी करता है, नॉर्मल चलता हुआ चला जाता है। वो बड़े रन्स करता है तो नॉर्मल चला जाता है। दे आर फोकसिंग ऑन विनिंग। हमारी जो सूरत हाल है वो डिफरेंट दिखाई दे रही है कि हम ग्राउंड में इशारे ज़्यादा कर रहे हैं और रिजल्ट हमारे कोई बहुत अच्छे नहीं है। वो हम इस वजह से तो नहीं करते नसीम भाई के आगे मौका मिले ना मिले,
फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। तो हम कहते हैं अभी जो है इसी में इशारा कर दो भाई। नहीं, मेरा ख्याल है कि देखिए, जीत के करो तो फिर बड़ा मज़ा आता है, आप पीछे फतह भी हो तो मज़ा आता है। देखिए ना, अबरार का मजाक उस वक्त उड़ रहा था या लोगों ने बात की अबरार पे, हालांकि अबरार और हसन रंगा बहुत अच्छे अंदाज से मिल रहे थे, उनका जेस्चर बड़ा ज़बरदस्त, खुशी हुई मुझे, तो वो उसको भी मजाक का वहाँ बनाया जा रहा है। लेकिन मैं फिर एक बात कहूँगा कि कल के मैच में, और अगर कल इंशाल्लाह जीतते हैं तो फाइनल में, आप बजाय इसके कि जहाज़ गिरा रहे हो और गन चला रहे हो, आप मैच जीत के दिखाओ, उसके बाद जो करना है वो कर लो। आरिफ रऊफ क्या ना, हमको वापस देना है रऊफ को, इसलिए हमको पाकिस्तान फाइनल होना है। वो अर्जिब ने दे दिया ऐसे। बंगाली बोल रहे थे ना आप, बंगाली पिछले 2 दिन पहले बोल रहे थे कि बांग्लादेश इंडिया को मारेगा मारेगा, क्या हुआ? वन साइडेड मारा हम लोगों ने, क्योंकि इंडिया का साथ जो था ना, वो उसमें हमारा 75 और 25 था, लेकिन पाकिस्तान का साथ 50-50 नहीं है, 55-45 है। हम लोग को जीतने का चांस पाकिस्तान का इतना, अभी खेलने का इतना अभी फॉर्म में नहीं है, क्योंकि वो लोग अभी जो इस तरह से खेल रहा है कुछ भी नहीं है, बॉलिंग भी अच्छा नहीं है, बैटिंग भी क्या कर रहा है, कभी किसी कौन क्या कर रहा है कुछ भी पता नहीं चल रहा है। लेकिन हमारा जो टोटल टीम था, इंशाल्लाह कल पाकिस्तान का साथ हम लोग जीतेगा। आज टीम ने क्या गलती किया है? गलती बॉलिंग तो अच्छा किया, पहले तो अच्छा नहीं था, क्योंकि 10 ओवर में वो लोग 100 का ऊपर बना लिया, लेकिन लास्ट 10 ओवर में अच्छा ही किया बॉलिंग। लेकिन बैटिंग में जब आया था तब शुरुआत इतना अच्छा नहीं था, पावर प्ले भी अच्छा नहीं हुआ, और मेरे को 2 बैट्समैन का ज़्यादा से गलती लग रहा है, जो एक रन आउट हुआ वो वाला, और एक जो हृदय ने आउट हुआ, इस वजह से मैच हम लोग का हाथ से निकल गया, नहीं तो अच्छा था। अब नेक्स्ट गेम पाकिस्तान के साथ है और डेफिनेटली सेमीफाइनल बन चुका है। हाँ, डेफिनेटली सेमीफाइनल बन चुका है, लेकिन हमारा विश्वास है जो हम लोग जीतेगा। आप बताओ कि एक तरह से वीक टीम आज बांग्लादेश की लगी है इंडिया के सामने, और कल का पाकिस्तान इसका फायदा उठा सकता है। हमारा टीम भी नहीं खेला ना, देखो बांग्लादेश का वीक टीम मैच था, कल पाकिस्तान के साथ अब फाइटिंग मैच होगा, जो भी होएगा एक साइड वन साइड मैच नहीं होएगा, फाइटिंग मैच होएगा इंशाल्लाह। इसका आंसर ये होगा, अगर वो डेडिकेशन के साथ खेलेगा, जिस तरह का आज खेले, बहुत वेल प्लेड था। आपने देखा जब हसन ने सेंचुरी करने के 1 रन बाकी था, उस रन आउट में जो अनिक ने रन आउट हुआ ना, उसका वजह से मैच हार गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश हैव टू बी पेशेंट एंड दे हैव टू प्ले प्रॉपर्ली एज लाइक डेडिकेटेड टीम। इफ दे प्ले लाइक टुडे, दे कैन विन डेफिनेटली अगेंस्ट द पाकिस्तान। जी, मैं पाकिस्तान से हूँ, स्पेशल टिकट लेके आया हूँ स्पेशल मैच देखने के लिए। इंडिया बांग्ला पाकिस्तान से भी हारेगा और इंशाल्लाह, और मैं पाकिस्तान से मैं प्रे करता हूँ कि पाकिस्तान से जीतेगा और अच्छे रन रेट से जीतेगा। एशिया कप में भारत पाक झड़पों पर आईसीसी की कार्रवाई, सूर्य कुमार को सजा के खिलाफ बीसीसीआई ने की अपील। दुबई 26 सितंबर भाषा एशिया कप में भारत और पाकिस्तानी टीमों में बढ़ते तनाव के बीच आईसीसी अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए पहलगाम आतंकवादी हमले पर टिप्पणी के लिए भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव पर मैच फीस का 30% जुर्माना लगाया है, जिसके खिलाफ बीसीसीआई ने अपील की है। जबकि भड़काऊ इशारे करने वाले पाकिस्तान के हारिस रफूल को भी समान सजा सुनाई गई है। वही रविवार को भारत के खिलाफ मैच के दौरान बंदूक चलाने के अंदाज में जश्न मनाने वाले पाकिस्तान के साजिशबाजा फरहान को चेतावनी देकर छोड़ा दिया गया है। मैच रेफरी रेफरी रिचर्डसन ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई की है। टूर्नामेंट में एक सूत्र ने कहा, आईसीसी मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए टूर्नामेंट खत्म होने तक कोई अधिकारी विज्ञप्ति जारी नहीं हो करेगी। यह विज्ञप्ति सोमवार को आ सकती है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल रविवार को खेला जाना है। दोनों टीमों के बीच अभी तक 2 मैच हुए और दोनों भारत ने जीते हैं। आईसीसी को सजा के बारे में प्रेस विज्ञप्ति जारी करनी थी, लेकिन बाद में तय किया गया कि टूर्नामेंट खत्म होने के बाद ऐसा किया जाएगा। समझा जाता है कि बीसीसीआई रिचर्डसन की इस राय से सहमत नहीं है कि सूर्य कुमार ने आतंकवादी हमले के पीड़ितों को
अपने देश की सेना के लिए प्रति एकजुटता दिखाकर आचार संहिता का उल्लंघन किया है। जानकर सूद ने कहा, अगर भारतीय सेना के लिए खड़े होने वाले अपने कप्तान को बीसीसीआई सज़ा से बचा नहीं पाती तो इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। बीसीसीआई को कप्तान के लिए फटकार भी स्वीकार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके भी मायने होंगे कि सूर्यकुमार दोषी हैं। पाकिस्तान के सूर्यकुमार के खिलाफ रियासत की है, जिन्होंने 14 सितंबर को चिर प्रतिबंधित पर मिली जीत को पहलगांव आतंकवादी हमले में पीड़ित और भारतीय सशस्त्र बलों को समर्पित किया था। बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान उन्होंने आरोप से इनकार किया और कहा कि टूर्नामेंट के शेष भाग में वे 2 ऐसे बयान न दें जिसे राजनीतिक माना जाए। दूसरी ओर रऊफ को भड़काऊ हरकतों की सज़ा दी गई है, जिन्होंने भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया है, वीरान गिरने के इशारे किए हैं। रऊफ ने कहा कि उनकी इस हरकत में कोई राजनीतिक नहीं है। हालांकि मैच रेफरी ने उन्हें अपमानजनक और आक्रामक माना, वही फरमान और आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी माना जाता है। फरहान ने कहा कि रविवार के मैच के अर्धशतक बनाने के बाद उन्होंने बंदूक चलाने के दौरान अंदाज में जो जश्न मनाया वह उनकी पख्तून जनजाति में जश्न मनाने की पारंपरिक तरीका है। पाकिस्तान खिलाड़ियों की सुनवाई रिचर्डसन ने उनकी टीम होटल की रऊ और उसकी पेश की, लेकिन जवाब लिखित में दिए गए हैं। उनकी